ताकि थोड़ा मेरे को भी बोलने में थोड़ा आसान रहेगा। और जी मैंने गांव गांव में रह के ही ये मेरा जितना भी समझ है वो गांव में रह के ही मिला है। और समझ तब जी होने लगा जब मैं पढ़ाई बंद किया, एकदम किताबें छोड़ दिया। और जी मैं गांव में रह के उनके जो तरीके को ध्यान दिया। उसके वजह से मेरे को काफी सारा चीज समझ में आने लगा। जी और और मैंने एक भी ये भी देखा है कि पढ़े लिखे लोगों को जब तक दिखाएगा नहीं, क्योंकि वो दिमाग के अंदर कुछ और सोचने लगता है। तो मेरा दो दो रिसर्च रहा है। एक रिसर्च है ये जो कॉग्निटिव डैमेजेस ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग के वजह से या लिटरेसी के वजह से हमारा ये जो कॉग्निटिव सिस्टम का रीवायरिंग क्या कैसे हुआ है, और उसके वजह से समझ कैसे नहीं बनता है। मतलब हम अभी क्या है कि अपने आप को उल्लू बना रहा है कि समझ हो गया सोच के, क्योंकि किताब पढ़ जी रहा है और आप अपने आप को बोल रहे हैं कि हाँ समझ में आ गया। ये एक खुद को उल्लू बनाने का चक्कर है। ये जब मैं गांव में रहने लगा तभी मेरे को समझ में आ गया कि इसका फर्क क्या है। यानी जो जी डायरेक्टली देख के समझ क्या होता है और किताबों से समझ क्या होता है, ये दोनों का फर्क मेरे को समझ में आ गया। और मैं जी बच्चों के बहुत मतलब मैं फिर गांव में रह के अ, उधर का बच्चों का बच्चे कैसे सीखता है इसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान गया। यानी जी हम अभी तक क्या है कि बच्चे, मेरा जो रिसर्च में फर्क क्या है कि अब जितना भी रिसर्च मॉडर्न रिसर्च है जी उसका पैराडाइम ऐसा है कि बच्चों को कैसे सिखाए। जी और मेरा रिसर्च रहा है बच्चे कैसे सीखता है अपने आप को, अपने जी आप से। जी ये फंडामेंटल फर्क है। जी और तो मैं क्विकली मैंने और मेरा क्या है कि ये जो करीब 25 30 साल का काम है। जी और ये थोड़ा मतलब ये 1 घंटे में करना थोड़ा मुश्किल है, तो लेकिन जी मैंने जान उसको थोड़ा जी शॉर्ट करके आपको दिखाऊंगा, थोड़ा इमेजेस और फोटोग्राफी वगैरह मतलब वीडियो वगैरह करके। जी और जी उसके बाद थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। तो जी मैं अभी प्रेजेंटेशन थोड़ा कर लेता हूँ। जी इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि जी मैं आप लोगों को देख नहीं पाएगा। जी 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 हाँ हाँ हाँ, तो कोई ना कोई कभी हाँ ही बोलने से कुछ हाँ मेरे को भी समझ में आएगा कि सुनने वाला है उस साइड में कोई। जी लेकिन जी हम मैं आपको देख मैं पा रहे हैं। लगातार बोलता रहूंगा। हाँ हाँ, एक ही जिन जन ठीक रहेगा। जिन जी हाँ हम जी भी जी आपको देख जी पा रहे हैं। आप जी नहीं देख है। रहे, लेकिन हम आपको देख पा रहे हैं। जी हालांकि हाँ मैं हाँ बोलता हाँ, आपको रहूं। भी और आपको भी मैं दोनों को हाँ देख पा रहे हैं। मैं ठीक है, हाँ हाँ, थैंक यू। जी जी तो आप शुरू कीजिए। ये मेरा दोपहर को मैं कुछ दोस्त लोगों को मदद लेके इतना मैंने हिंदी में लिखा है, ओ बाकी सब अंग्रेजी में है, क्षमा करना। जी 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 नेक्स्ट टाइम शायद और ठीक से हिंदी में प्रेजेंटेशन करने का कोशिश करूंगा। ओके तो मैं एक छोटा एक कहानी सुनाता हूँ। ये अपना ओशो का एक छोटा कहानी है। वो क्या बोला कि एक मेंढक ने एक बार इस तरह का एक सेंटीपीड को देखा और ये आश्चर्य हो गया। ये बोला, उसको पूछा कि तुम इतना जी 100 पैर से चलते कैसे, क्योंकि मेरा तो 4 ही है, फिर भी मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है। तो अच्छा अच्छा तुम्हारा तो 100 पैर है और तुम कैसे जी चलते हो इतना आसान। तो वो सुनने के बाद सेंटीपीड थोड़ा रुक गया जी और सोचने लगा कि मैं कैसे चलता है। जी और उसके वजह से वो चलना ही बंद हो गया। जी तो ये हालत हमारा, ये जी मॉडर्न लोगों का हालत यही है कि हमारा तो जानकारी हो ही रहा था, क्योंकि वो तो नेचर का वही मतलब तत्व है। सीखना जी नेचर का ही तत्व है, लाइफ का ही एक अ, वो है। और लेकिन हम जब जी उसमें डाउट होने लगा नॉलेज क्या है, हाँ हाँ तब से हम रास्ता बदल गया। जी तो एजुकेशन का तो मैं मेरा एक छोटा डेफिनेशन ये है कि लिटरेट्स लर्न द वर्ड, इलिटरेट्स लर्न द वर्ल्ड। जी ये सबसे बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट चीज है। जी इसी जी वजह से हम खुद को अपने आप को उल्लू बनाते जा रहे हैं।
ये एक सबसे जी, इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके वजह से हम जी, तीन चीजों के ऊपर हमारा गलत फहमी है। एक बच्चा क्या है, जी, नॉलेज क्या है, और ये नॉलेज बनाने का प्रोसेस क्या है। ये तीनों में जी, हमारा एक मतलब एकदम गलत फहमी में रहता है। जी, तो इसके वजह से होता क्या है कि हम बच्चों को एकदम बिलिटल करते हैं, यानी उनको उल्लू जैसे समझता है, उसको जी, कुछ आता वाता नहीं है। तो उसके वजह से होता क्या है कि बच्चों के ऊपर हमारा जो सबकॉन्शियस मैसेज है कि वो जी, इनकेपेबल है। क्योंकि गाँव जी, में क्या होता क्या है कि गाँव में 100% फ्रीडम है, कभी बच्चा कुछ पूछता नहीं है, उधर कोई सिखाता नहीं है। जी, तो ये सिखाने का चक्कर मॉडर्निटी का एक ये रहा है। और जी, ये भी है कि गाँव का जो बोली है उसमें टीचिंग शब्द है ही नहीं है, ओह! लर्निंग ही है, जी, और टीचिंग शब्द ही नहीं है। तो मेरे को पवन जी ने ही एक बार ये बता रहा था कि एक बार वो गांव में कहीं गया था, शुरू शुरू में जब मसूरी में रहने लगा। तो हुँ, गांव हुँ, में गया तो गांव के लोग उनको बोलने लगा, तुम हमारे बच्चों को लर्न करवाओ, ऐसा बोल रहा था, जी, क्योंकि टीचिंग शब्द ही नहीं था। ठीक, जी, 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 तो ये टीचिंग का मतलब एक नया ही हम लोगों ने बनाया हुआ एक चीज है। टीचिंग तो जी, नेचर में होता नहीं है, लर्निंग होता है, वो नेचुरल है। जी, तो तो अभी क्या है कि घर भी स्कूल बन गया है, तो उसको प्री प्री स्कूल बोल सकते हैं हम, क्योंकि हाँ, घर में माँ बाप तो नहीं है, वो सब टीचर बन गया है। क्योंकि जितने हाँ, पढ़े हाँ, लिखे लोग हैं वो वो क्या बनता है, वो टीचर ही बनता है। ये देखिए, जी, हमारा बेटी है, वो स्कूल से जी, आने के बाद ऐसा बिहेव करता है हमेशा। हाँ मतलब जी, तो स्कूल से हमारा असली सिखाई टीचर बनने का हुँ, सिखाई है। हाँ, क्योंकि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हम इम्बाइब करते हैं। जी। और तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनन जी, हाँ, मतलब टीचर का मतलब ये होगा कि सबसे पहले उसमें ये है कि दूसरे को ये मान लेना कि कुछ नहीं आता है इसको और सब हाँ, कुछ उसे हाँ, मुझे हाँ, सिखाना है। बस बस वही है, वही है। जी, तो हम लोग जो लर्निंग पैराडाइम की बात कर रहे हैं, जहां पे लर्निंग ही हो रहा है, टीचिंग नहीं। ये इसका जी, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। जी, और तो मैंने ध्यान दिया तो गांव का क्या ये, और मैंने ये दूसरा डेफिनेशन ये किया कि ये लर्निंग मतलब एक तो प्रोसेस है, दूसरा इसका जी, कंटेंट क्या है। इसमें जी, बहुत दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हमारे लिए लर्निंग का कंटेंट है जो किताब से जो मिलता है, जो वो जी, अथॉरिटी ने डिसाइड किया, वो लर्निंग का कंटेंट है। तो ये जी, नेचुरल लर्निंग में जो भी बच्चा एक्सपीरियंस करता है वो उसका जी, कंटेंट है। तो जी, बच्चों के लिए जो प्यार, केयर है, ट्रस्ट, ये सब बच्चों का ये कंटेंट ही है। ये बच्चा जी, सीखता ही है, क्योंकि जी, ये भी, हाँ। तो पूरा सिस्टम लर्निंग का पूरा बदल जाता है, हम एक बार बच्चों को ध्यान देगा तो बच्चा जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उसके ऊपर जी, वो उनका। तो ये देखिए, ये हमेशा ये दिख जाता है, मतलब बच्चे, मेरे को लग रहा है कि हर लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। माँ जी। बच्चे को खिलाता है, कुछ दिन के बाद और बच्चा माँ को खिलाता है। ये जी, एक हाँ। तो ये जी, जी, पहली पहली चीज बच्चा जो सीखता है वो माँ बनने की सीखता है, यानी जो केयर करने की चीज जो है वो जी, बच्चे का पहला सिखाई वही है। और जी, यानी लर्निंग टू टेक केयर, क्योंकि जी, पहले जो बच्चा इम्बाइब करते हैं ये यही हुँ, है। तो जी, आजकल क्या हो रहा है कि आजकल के नए जो पेरेंट्स है, मॉडर्न पेरेंट्स, उनको पेरेंटिंग का एक चक्कर आ गया है पूरा, क्योंकि उनको कैसे देखभाल करना ये आता नहीं है, क्योंकि सही बचपन बात। से उसका एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि अभी क्या हुँ, हुँ, प्रॉब्लम है कि 2 3 4 साल में ही बच्चों को स्कूल भेज हुँ, देता है। उसकी वजह से उनका हुँ, हुँ, एक्सपीरियंस टोटल नहीं है, क्योंकि माँ बाप क्या करते हैं, तो एक पेरेंटिंग का खुद के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसके वजह सही से बात है। पेरेंटिंग कैसे करना है उसका भी ये वो भी गायब हो गया उसका जो ये। जी, और दूसरे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात करूंगा। ये जी, काफी मॉडर्न चाइल्डहुड हर तरह से बच्चों के अगेंस्ट में है, लाइफ के अगेंस्ट में है।
उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो टीचिंग स्कूल एक सबसे खराब चीज है, यानी टीचिंग एक्टिविटी, और उससे भी डेंजरस है टॉयज। बच्चों को खेलने के लिए जो देता है जी ये बच्चों का जो असली जो सीखने का कंटेंट है उससे हटा देता है बच्चे को। बच्चे जो है ये जैसे एक ये डॉल जी लेके, ये उनका बेटा है, ये सब बेटियों को भी वो देखभाल करने के लिए लिया है। और जी ऐसा है कि बच्चे जी 2 या 3 साल के अंदर इसमें से हटके उसका दूसरा खेल बन जाता है। अगर आप राजेश जी, तो बना खरीद के दोगे डॉल्स, तो फिर वो उसमें फंस जी जी जाता है, उसका खेल वही बन जाता है, मतलब काफी सालों तक। तो बच्चों का इसके प्रोग्रेशन है कि एक एक साल में क्या चीज किसके साथ वो एक्सप्लोर कर रहा है ना, ये खेल वो भी शब्द जिनन थोड़ा। जी, हाँ जिनन जी, बोलिए। जिनन जी एक मिनट। एक सेकंड। हाँ राजेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आप ना बीच में अगर बोलते रहेंगे ना तो वो रिकॉर्डिंग का पार्ट बनेगा, ताकि अच्छा वो बाद वालों को भी अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए आप, मैंने मैसेज तो लिखा लेकिन आपने शायद पढ़ा नहीं। हाँ तो आप हाँ मतलब एक तरफ ही आवाज चलती रहेगी तो रिकॉर्डिंग अच्छी होगी और दूसरे को भी, बाद वालों को अच्छी समझ में आएगी। तो इसलिए मैं ठीक चाहूंगा ठीक कि आप ठीक बीच में ना ठीक बोलें। है ठीक है। अगर सिर्फ मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर मान जी लो बीच में सुन नहीं पाएगा तो अब बोल देना, क्योंकि मेरे को एक हाँ फीडबैक जी नहीं मिलेगा। तो अभी ठीक जी, है, नहीं नहीं, मैं बोलते रहूंगा। जी जी जिनन जी जी अब आप। हाँ हाँ तो ठीक। तो ये सबसे डेंजरस चीज रेडीमेड टॉयज है। ये रेडीमेड टॉयज, क्योंकि गांवों का माहौल में, गांव के आप जाओगे, टॉय नाम का शब्द ही नहीं है। टॉय ऐसा चीज है ही नहीं है। बच्चे अलग अलग चीज बनाता है, लेकिन उसको वो टॉय नहीं है, कुछ और चीज है। मैं आपको थोड़ा ये उसके बारे में समझाऊंगा बच्चा क्या करता है। और टॉय एक प्रोसेस है, इसका मतलब है कि बच्चा जैसे बड़ा होता है तो बच्चों का जो एक्सप्लोर करने का सब्जेक्ट है वो भी बदल जाता है। लेकिन जब नए ये आजकल के जमाने में जब टॉय खरीद के देता है तो बच्चे उसमें फंस जाता है। तो उसका सालों भर, यानी वो 12-13 साल तक उसका खेल उसी के ऊपर रहेगा। और उसकी वजह से आजकल 18-20 साल में भी बच्चे, अभी अभी लड़की लड़के लोग अब आजकल एक डॉल को लेके सोता है ना, या बोलता है सॉफ्ट डॉल्स लेके सो रहा है। ये तो वेस्टर्न लोगों ने इनको इनको तो बहुत अच्छा सोचा है, उनका साइकोलॉजिकल ये सोचा है। लेकिन इसका ये गहराई से सीखोगे तो ये गलत आपको समझ में आ गया, इस तरह का जो चीज जो है। और सबसे बड़ा चीज है कि टॉय जो चीज है वो बच्चा जब एक्सप्लोर करते समय जो भी चीज उसके हाथ में मिल जाता है उसके लेके वो एक प्लेफुली कुछ ये करता है। जैसे मान लो वो सोफे में बैठा है, सोफा, बच्चा जब सोफा में बैठता है वो धीरे धीरे बाउंस करता है। तो उस टाइम पे सोफा उसका टॉय बन गया है। और नहीं तो कुर्सी में बैठा, कुर्सी उल्टा रखा, वो बोला मेरा गाड़ी है। तो वही चेयर को फिर उसने 2-3 चेयर जोड़ दिया और बोलता ये मेरा ट्रेन है। तो बच्चों के लिए ये एक प्रोसेस है, यानी नए नए चीज बनाने का, यानी उनका जो भी एक्सपीरियंस किया है उसको वो रिक्रिएट करते हैं। क्योंकि वो एक्सपीरियंस को समझने के लिए वही एक्सपीरियंस रिक्रिएट करते हैं। और वो रिक्रिएशन में जो भी चीज इस्तेमाल करता है उसको हम टॉय नाम दिया है। और इनका जो रिक्रिएशन को हम लोग ने उसको प्ले नाम दिया है। ये दोनों शब्द बच्चों के लिए गलत, समझने के लिए ये गलत है। क्योंकि बच्चों को एक ही एक्टिविटी है, वो यही है कि वर्ल्ड को समझने का, उसके आसपास का जो चीज चल रहा है इसको समझने का कोशिश है। और ये कोशिश करने के लिए वो वही चीजों को दोबारा रिक्रिएट करते हैं। और ये उसका फर्स्ट चीज ये है कि खुद का बॉडी टॉय मानता है वो। जैसे मान लो एक बार मैंने देखा है कि एक बच्चा उसका ये फार्म लेके फोन कर रहा था किसी को, तो उसका सिर्फ फार्म मोबाइल फोन बन गया। नहीं तो खुद हमारा शरीर को तो अलग अलग टॉय बनाता है हम लोग, जैसे गाड़ी बन गया कभी। तो तो एक एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करने के लिए जो भी मिल जाता है उसको उससे वो करते हैं। और वो खेलने के लिए नहीं, वो वर्ल्ड को समझने का, एक्सपीरियंस को समझने के लिए करते हैं। तो वो खेलना उसका मकसद नहीं है,
वो खेल बन जाता है। और गांव में दूसरी चीज है कि गांव के आसपास के जो ये है, इसको समझने के लिए भी ये एक तरीका है। तो अलग अलग चीज लेके वो बच्चा कुछ कुछ बनाता है, और कोई सा भी सब्जेक्ट कुछ भी मिल जाता है। जैसे ये है, यही चीज उसका बच्चा है, और उसको खड़े मतलब लिटा के वो गाड़ी बन गया था। तो अलग अलग चीज बच्चा खुद बनाता है, और इसी में बच्चे का इमेजिनेशन बन जाता है। जैसे ये लकड़ी है, ये बच्चे का क्या बोलते हैं, ये बच्चे का गाड़ी बन गया, और सिर्फ चप्पल मिल गया तो उसके साथ वो कुछ अरेंजमेंट कर रहा है और खेल रहा है। और दूसरी चीज ये किया है कि बच्चों का हर एक्टिविटी बच्चों के लिए खेल है, लेकिन हम लोगों ने, मॉडर्न लोगों ने बच्चे को एक्टिविटी 3 इसमें बांट दिया है। एक तो लर्निंग अलग एक्टिविटी है, प्ले अलग एक्टिविटी है, वर्क एक अलग एक्टिविटी है। और वर्क जो है वो बैन किया हुआ है, वर्क बच्चा करना नहीं है। और लर्निंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और शाम को 1 घंटा दे देता है खेल के लिए। लेकिन बच्चे के लिए इस तरह का ये बांटा गया नहीं है। जो भी बच्चा काम जो करता है वो प्यार से करता है, खेल है वो। और ये डिस्टिंग्विश नहीं करते कि ये वर्क है और ये खेल है। तो हर चीज में बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है, टोटल इन्वॉल्वमेंट है। और उनका यही इंटरेस्ट है कि माँ बाप जो करते हैं, अडल्ट लोग जो करते हैं, वही करने का उनका मन है। और हम लोग क्या करता है कि उसको छोटे छोटा टॉय बना के दे के उसको बोलता है कि तुम हट जाओ, ये तुम्हारा कुछ कहीं और है। ये एकदम गलत फहमी है। तो ये गांव में देखता है कि हर चीज चीज बच्चे करते हैं अपने आप। तो ये बच्चा, और आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा घर का जो डिजाइन बदल गया। एक्चुअली जमीन में बैठ के जो भी करना है वो बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। जब से किचन वो 1.5-2 फीट ऊपर गया है, तब से बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है कि किचन में क्या होता है। तो यह है कि बच्चे का जो भी एक्टिविटी है वो कॉग्निटिव एक्टिविटी है, वर्ल्ड को समझने का एक्टिविटी है। वो एक ही चीज करते रहता है, वर्ल्ड को समझने का, यही एक एक्टिविटी है। तो मैं आपको एक छोटा वीडियो दिखाऊंगा। हाँ मनोज जी। तो ये वीडियो इसलिए दिखा रहा है कि ये जो एक्टिविटी बच्चे जो कर रहा है, ये लर्निंग का एक्टिविटी है। इसमें बच्चा समझ बनाता है कि वो कैसे एक चीज करना है। तो हर चीज जो बच्चे करते हैं ये नॉलेज क्रिएशन की एक्टिविटी है। तो बच्चे का जो लर्निंग का एक तरीका ये है कि वो पूरी चीज का एक्सपीरियंस कर लेता है, और उसके छोटे छोटे पार्ट्स को लेके उसका वो एक्सप्लोरेशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये चीज मेरे को लग रहा है कि आप सब लोग किए होंगे कि किताब को ऐसा रख के इसको घर बोला होगा या टेंट। तो इसमें क्या फर्क ये है कि
जो चीज जैसे दिखता है, इसलिए मैंने उसको फॉर्म बोला है। अ, बच्चे जो है फॉर्म, फंक्शन, प्रोसेस, स्ट्रक्चर, मटेरियल, ये 5 चीजों के ऊपर बच्चे का एक्सप्लोरेशन है। तो ये फॉर्म है, यानी जैसे चीज दिखता है उसके वो बनाता है। जैसे ये 2-3 स्टोरी बिल्डिंग है, ये बन गया, और एक बार बच्चे मेरे को देखा था, ये मैं कैमरा यूज कर रहा था, इमीडिएटली वो कैमरा बना के लाया। और फंक्शन का मतलब है कि जैसे उसका इस्तेमाल है। ये इस्तेमाल क्या है कि जैसे टेबल के ऊपर बेडशीट डाला और बोला कि ये हमारा घर है। तो इसमें होता क्या है कि जो स्पेस जो है, ये उसका फंक्शन के ऊपर उसका एक्सप्लोरेशन है, और प्रोसेस के ऊपर, प्रोसेस यानी कैसे बनता है। तो इसमें क्या है कि घर बनाने का उनका एक एक्टिविटी रहता है। तो वो एक फिनोमेना का एक भाग है। फिर क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब है कि जैसे मैंने कुर्सी के ऊपर, ये सोफा के ऊपर बैठ बैठ के ये जो बाउंस कर रहा है, वो मटेरियल का क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर उसका ध्यान है। ये देखिए आजकल का ये कुर्सी में बैठ के वो स्लाइड कर रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि कोई सा भी फिनोमिना है, वो फिनोमिना आपको फॉर्म, फंक्शन, प्रोसेस, स्ट्रक्चर और मटेरियल, ये 5 चीज में, 5 ही चीजों से बनता है। और बच्चे जो है उनका जितना भी एक्टिविटी है, इसमें से एक के ऊपर एक्सप्लोर करने का ये है। तो मैं घरों का देख, सिर्फ घर का एग्जाम्पल देके आपको फिर से दिखा रहा हूं। फॉर्म, फंक्शन, प्रोसेस, स्ट्रक्चर क्या है कि ये फॉर्म है जैसे दिखता है, और ये फंक्शन है पहले मैंने जो दिखाया, और ये भी फंक्शन है, ये भी बच्चा करते हैं। और ये प्रोसेस है घर बनाने का, और ये स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो घर जैसे बन गया, तो वो उसका स्ट्रक्चर के ऊपर उसका ये स्टडी है। और दूसरी चीज ये है कि टॉय एज अ प्रोसेस, यानी वो एज के हिसाब से इसका कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ता है, और अलग अलग मटेरियल के ऊपर कैसे एक्सप्लोर करता है। ये 2 तरह का शिफ्ट है। तो बच्चों ने, ये बच्चे का मैंने डॉक्यूमेंट किया था काफी सालों से। तो ये उसका पहला एक बार ये ऐसा बनाया था, 2-3 साल के अंदर इस तरह का उसका घर बन गया, और उसके बाद ये बन गया, और 13 साल के अंदर ये हो गया। तो एक ही चीज के ऊपर उसका कॉम्प्लेक्सिटी और उसका जो मटेरियल है, इसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लोरेशन है। और ये मटेरियल देखिए आप, ये अपना क्या बोलते हैं, ईंट लेके बना दिया कि किताब लेके बना दिया, ईंट के अलग है। तो ये एक दूसरी जो प्रिंसिपल है, वो यही है। फिर मैं आपको दूसरी एक चीज ड्राइंग के ऊपर भी मैं एक छोटा प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ। ड्राइंग भी वैसा ही कॉग्निटिव एक्टिविटी है। ड्राइंग कला नहीं है, कला भी एक गलत फहमी में हम लोग, मॉडर्न लोग बनाया है। तो ड्राइंग जो है, अगर बच्चे को आप मदद नहीं करोगे, बच्चे को फ्री छोड़ दोगे, तो बच्चे का ड्राइंग जो है, इसका 2 मकसद है। एक जो है, बच्चा इसलिए ड्रॉ करता है कि 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में समझने का कोशिश है, तो इसलिए वो कॉग्निटिव एक्टिविटी है। तो इसका प्रूफ ये है कि बच्चा का ड्राइंग है, जो दिखता है उसी का ही ड्राइंग करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग का फेस आ जाएगा, लेकिन चिड़िया और एनिमल और गाड़ी वगैरह का साइड का ड्राइंग है। तो ये इसका प्रूफ है। और फिर दूसरी चीज है कि बच्चे का जो प्रोसेस है, जैसे चलने का प्रोसेस है, नहीं तो बोलने का प्रोसेस है। जैसे शुरू में जैसे बात करता है, और फिर धीरे 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 वो बात कैसे वर्ड बन जाता है, फिर वो कहानी जैसे बन जाता है, वही प्रोसेस आपको ड्राइंग में भी मिलेगा। तो शुरू में ऐसा ड्राइंग करते हैं, फिर धीरे 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 उसका ड्राइंग ठीक हो जाता है। और ये जो है, ये 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन टू 3 डायमेंशन का एग्जाम्पल है। तो पहला बच्चों ने एक ही लाइन ड्रॉ किया और गाड़ी बना दिया। फिर कुछ टाइम बाद वो फिर
उसका व्हील जरा देखिए, उसमें 3 डायमेंशन का इफेक्ट लाया है। तो ये हर तरह का कोशिश है कि कैसे जो गाड़ी का जो 3 डायमेंशनलिटी जिनन है। जी, हाँ, जिनन जी, ये प्रेजेंटेशन आपकी नजर आनी बंद हो गई है। नहीं दिख रहा है? आपका फेस नजर आ रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं आ रही है आपकी। वो क्यों? क्योंकि इधर तो दिख रहा है कि शेयरिंग हो रहा है, तो दोबारा मैं शेयर करता हूँ। हाँ, दोबारा शेयर कर दीजिए, वो शेयर नहीं हो रहा है। वो किसी ने बीच में ना प्रेजेंटेशन ऐड की दूसरे ने शायद। effort by quantum mechanics, the great discoveries about the microscopic. बाकी सभी से अनुरोध रहेगा कि बीच में प्रेजेंटेशन कोई ऐड ना करें, उससे दिक्कत आती है। हाँ, हाँ, वो कब से आया था? बस वो लास्ट वाली स्लाइड दिख रही थी, बस बस उसी ना, स्लाइड से तब दिखनी तब ठीक है, तब चाहिए। ठीक है, अभी दिख नहीं रही। तब ठीक। हाँ, हाँ, ये दिख रहा है ना? नहीं, अभी नहीं दिख रहा, आप ही दिख रहे हैं मुझे। हाँ, अब दिखनी शुरू हुई है। प्रेजेंटेशन ऑन करें, हाँ, लास्ट स्लाइड पे जाएं, इससे पीछे वाली पे। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। जी जी, ये वाला ना? नहीं, इससे पीछे ये भी नहीं दिखी थी ये वाला? ना, इससे पीछे। हाँ, ओ, ये दिखी। ये दिखा ना? ये हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक यहाँ है। तक दिखा था जी, अब यहाँ हाँ, तक। जी तो हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो दिखता है उसके ऊपर ड्राइंग है। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि ड्राइंग एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है, ड्राइंग कला नहीं है। और ड्राइंग का मतलब है कि 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को 2 डायमेंशनल समझने का बच्चे का तरीका ये है। तो उसके लिए मैंने बच्चों का काफी ड्राइंग को मैंने हजारों ड्राइंग को एनालाइज किया, और उसमें से समझ में आया कि इसका एक टोटल प्रोसेस है। तो ये शुरू का प्रोसेस है जहां पे वो स्क्रिबलिंग करते हैं, धीरे धीरे उसका आकार बाहर आ जाता है, और उसका और ऑब्जर्वेशन बन जाता है, तो उसका ड्राइंग और क्लियर हो जाता है। और ये मैं दूसरे एक चीज समझाना कोशिश कर रहा हूं कि 1 डायमेंशन ड्राइंग उसका 3 डायमेंशन कैसे बच्चे कोशिश करते हैं। जैसे ये फर्स्ट ड्राइंग है, यो पीली रंग का, जिसमें एक ही लाइन में बच्चा गाड़ी का ड्राइंग किया और चारों व्हील दिखाया, और फिर नीचे का ड्राइंग में 4 व्हील नहीं, उसका 2 पूरा दिखाया, 2 पीछे दिखाया। तो इसका मतलब है कि बच्चों में 3 डायमेंशन का एक सेंस आ गया है इसमें इसमें लेकिन देखिए, 3 डायमेंशन का सेंस है, लेकिन वो 2 डायमेंशन में दिखा रहा है। अभी चारों व्हील दिखा रहा है, और आगे और पीछे फ्लैट बन गया है, और अभी देखिए उसका 3 डायमेंशनल क्वालिटी आ गया। तो ये एक स्टेजेस है, जैसे बच्चे क्रॉलिंग करके धीरे धीरे चलने लगता है, वही प्रोसेस आप इसमें भी मिल जाता है। और ये ड्राइंग का कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बन जाता है कि बच्चे पहले छोटा छोटा ड्राइंग करके फिर एक कहानी उसमें से आ जाता है। तो ये एक प्लांटिंग, ये पानी डालने का है, इतना सिंपल बच्चा बना के दिखाया ये। और फिर धीरे 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 वो चीज पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जो भी चीज, जैसे ये गांव का फेस्टिवल है, वो देखा, वो उन्होंने खुद बनाया पहले, और फिर उसने ड्राइंग कर दिया। मैं फिर थोड़ा थोड़ा ये नेचर का भी दिखा रहा हूं फिर से आपको, क्योंकि ये खेल खेल जो है इसमें, तो ये गांव के खेल में क्या ये है, और अपने आप जब बच्चे खेलता है, तो जितना सेंसस है, सेंसस का थोड़ा अवेकनिंग के लिए ही बच्चा करता है। तो ये एक्सपीरियंस जो है, इसी को बच्चा समझना कोशिश करता है। एक्सपीरियंस के अंदर ही समझ होता है, और एक्सपीरियंस ही उसका सब्जेक्ट है समझने का। और आजकल हम बोलते हैं कि क्यूरियोसिटी नहीं है बच्चों में, ये गलत बोल रहा है, क्योंकि क्यूरियोसिटी जो है वो लाइफ ने दिया हुआ चीज है। वो हमारा वो नहीं है, वो लाइफ का ही जुड़ा हुआ चीज है। और क्यूरियोसिटी की वजह से ऑब्जर्वेशन बन जाता है, उसके वजह से एक्सप्लोरेशन, इंटरेस्ट आ जाता है, अटेंशन बन जाता है, और जब अटेंशन बन जाता है उसमें से पेशेंट हो जाता है, पेशेंस। तो ये हर तरह, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। एक चीज में आपको इंटरेस्ट आ गया, उसी के ऊपर क्यूरियोसिटी बढ़ गया, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस से द्वारा अपना एक इंटरेस्ट चालू रहता है। लेकिन स्कूल आने के बाद ये पूरा निकल जाता है।
तो ऑब्जर्वेशन का सबसे एक इंटरेस्टिंग एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें फर्क यह है कि कुत्तों के लिए ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर एम्बेडेड है ये, लेकिन बच्चा ऑब्जर्व करके ही बनता है। वो कोशिश कर रहा है, वो देख रहा था वो कैसे चल रहा है। और मैं फिर दूसरे एक प्रिंसिपल दिखाता हूं। ये कंपैरिजन है, बच्चा कंपेयर करके सीखता है। ये एक अच्छा वीडियो है, इसमें आप देखिए ये जो बड़े बच्चे हैं वो पैर को कंपेयर कर रहा है। इसका डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है? ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है लर्निंग का। तो मैंने जो बोला क्यूरियोसिटी का जो वो एम्बेडेड है लाइफ के अंदर। ये क्वेश्चनिंग भी वैसा है जैसे गांव के जो, जैसे ये पिछले का जो ये वीडियो आप देखा, इसके अंदर क्वेश्चन है और इसके अंदर आंसर भी है। और हमारा गलत फहमी है कि क्वेश्चन का मतलब है कि वो लैंग्वेज में आना चाहिए। ये बच्चों के लिए क्वेश्चन का मतलब है कि कुछ चीज पकड़ लिया, इसका मतलब है कि वो एक उसका खुद का एक क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश कर रहा है। तो हम पूरे लैंग्वेज के अंदर फंसा हुआ है, इसकी वजह से हमको लगा कि लैंग्वेज में ही क्वेश्चन बन जाता है। और ये गलत चीज लोग समझा है कि चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेशन। ये एकदम गलत है क्योंकि बच्चे जो है उसका आइडिया इमिटेट करते हैं, लेकिन बच्चे का जो इमेजिनेटिव इनोवेटिव इमिटेशन है, क्योंकि एक फिनोमिना समझने का कोशिश करते हैं लेकिन बाकी जितने भी चीज है उसका इनोवेशन है। जैसे घर जो है, हर चीज बच्चों ने इनोवेट किया है, लेकिन घर एक कंसेप्ट जो है, घर का जो आइडिया है वो इमिटेट किया है घर बनाने का, लेकिन उसका जो तरीके है वो एकदम क्रिएटिव है। और दूसरी चीज मेरे को ये मैं बोलना चाहिए चाहता है कि क्रिएटिविटी जो चीज है वो स्कूल नाश कर देता है। और स्कूल का कॉन्टेक्स्ट में लग रहा है कि क्रिएटिविटी एक चीज हम सिखाने का चीज है, वो गलत है। क्योंकि इस तरह के लोगों में ये तो क्रिएटिविटी है ना, ये पूरा जो भी आप देख रहा है वो क्रिएटिविटी के वजह से ही ये सब बच्चे बनाता है। और दूसरा एक गलत फहमी प्ले के ऊपर है। बच्चों में प्लेफुलनेस है, ये क्वालिटी है, प्ले एक्टिविटी जैसा नहीं है। बच्चे जो प्लेफुली एक्सप्लोर करता है वो खेल बन जाता है, लेकिन इसका जो पर्पस है वो समझने का है, यानी नॉलेज बनाने का पर्पस है वो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे ये बच्चा जो है ये नारियल का एक पीस है, उसको काटा और फिर उसने बोला कि ये जैसे नंदी जैसा है, उसका हॉर्न जैसा है। फिर उसने बोला नहीं नहीं ये चंद्रमा जैसा है, आधा चंद्रमा जैसा बन गया था। तो बच्चों के लिए वो टोटल इमेजिनेशन है, एक ही चीज को वो अलग 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 चीज वो बनाता है। तो बच्चों के लिए ये टॉय है, ये जो उसके हाथ में है। तो इमेजिनेशन भी बहुत गलत फहमी है लोगों में। आजकल का इमेजिनेशन जो है, पढ़े लिखे का इमेजिनेशन एक्चुअली इमेजिनेशन ऑफ इमेजिनेशन है, क्योंकि पढ़ने का मतलब इमेजिन कर ही रहा है वो। तो ये जो लेकिन बच्चों के लिए इमेजिनेशन एक कॉन्क्रीट चीज का इमेजिनेशन है। जैसे ये है, ये बच्चा है, असली बच्चा है, उसका इमेजिन करके एक चीज हाथ में रखा है, ये असली इमेजिनेशन ये है। और ये तो बच्चा हर टाइम करते रहता है इस तरह का जो इमेजिनेशन। और इम्प्रोवाइजेशन, कोई सा भी कॉन्टेक्स्ट आपको बच्चे को मिल गया तो उसमें से कुछ ना कुछ बच्चा बनाता है। जैसे ये गाड़ी किसी ने दिया था एक बच्चे को, और ये बॉक्स में से बच्चा निकाल रहा था। जिनन जी एक सेकंड, पल्लवी जी ये बंद करें प्रेजेंटिंग। आप बोलिए क्या है? जिनन जी आपसे नहीं कह रहा, ये पल्लवी जी ने प्रेजेंटेशन ऑन की है कुछ, कृपया बंद करें ताकि सबको दिखाई दे। पल्लवी जी। हाँ, क्या हो रहा था? जी
जी अब वो तो हो गया, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन जिनन जी बंद हो गई है, उसको दोबारा ऑन करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा फिर बंद हो गया, कहाँ से? जी जी, वो लास्ट लास्ट वाला नजर आ रहा था, जिसमें वो बच्चा पत्थर को बच्चा समझे हुए था, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है उस प्रेजेंटेशन से जी। ठीक है वो ठीक कुछ है। और छेड़ देता है, कुछ और प्रेजेंटेशन ऑन करता है तो अपने वाली बंद हो जाती है, दिक्कत आती है। ओ पता नहीं क्या इसका। हाँ, नहीं नहीं, कोई और ऑन करता है ना तब दिक्कत आती है ये। हाँ, जी यहाँ से। ये ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, तो मैं ये इम्प्रोवाइजेशन की बात कर रहा था। इम्प्रोवाइज बच्चे कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं। जैसे किसी ने एक ट्रक बच्चे को खरीद के दे दिया, तो बच्चे जब वो क्या बोलते हैं, वो बॉक्स में से निकाल रहा था, तो बच्चा वो बॉक्स को गैरेज बोला। तो इमीडिएटली बच्चे का इमेजिनेशन कुछ और लेवल पर चला गया। और फिर दूसरा एक चीज है कि एक मेटाफर, एक शब्द यूज करते हैं, और ये लैंग्वेज के अंदर लोगों का समझ है ये मेटाफर का जो इस्तेमाल। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये बच्चे जो भी कर रहा है वो मेटाफोरिकली है। जैसे मान लो ये बच्चे ने मेरे सामने बैठ के, मैं लैपटॉप यूज कर रहा था, तो बच्चे के हाथ में एक ग्रीटिंग कार्ड मिल गया। इमीडिएटली उसने उसी को उसका लैपटॉप बना दिया। और ये है, ये उसका माँ और पिताजी है, और फिर उसको लिटा के बोल रहा है कि अभी ये सो रहा है। तो इसमें तो हर टाइम में बच्चे का एक मेटाफोरिकल एक्सप्लोरेशन चलता है। और ये आप गस कर सकते हैं ये चीज क्या है। ये जो है बैंगन है, तो उनका एक खेल में बैंगन नहीं मिल रहा था, तो ऐसा फूल मिल गया। तो इसमें वो कंपैरिजन सिर्फ कलर के ऊपर किया। तो यानी कलर, फॉर्म, टेक्सचर, साइज, फंक्शन, हर चीज को लेके बच्चा जो ये कंपैरिजन करके वो मान लेता है ये अभी, ये जैसे मान लो ये है, ये अभी चिल्ली बन गया, मिर्ची बन गया, वो हिबिस्कस का फ्लावर है। तो एक तो क्या है कि ये सेंट्रलिटी ऑफ एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूं। एक्सपीरियंस के अंदर ही हमारा समझ है, और एक्सपीरियंस ही हमारा कंटेंट है। लेकिन एक्सपीरियंस को समझने का एक तरीका है, और ये नेचर ने बच्चे को दिया हुआ है। और उसी में इमेजिनेशन उसमें आता है, इन्फरेंस उसमें आता है, एब्स्ट्रैक्शन उसमें आता है, और कैटेगराइजेशन भी उसी के अंदर है। तो ये जो चीज है, जैसे तो मैं अभी ये क्या बोलना चाहता है कि हम हमारा जो मॉडर्न सिचुएशन में हम लोग कैसे क्या बदलाव लाए। एक तो क्या है कि आजकल ये नो बहुत ज्यादा बोलता है बच्चे को, डोंट, नो, और इस तरह का चीज बोलने की वजह से क्योंकि गांव में नो कभी बोलता ही नहीं है, तो एक फंडामेंटल ट्रस्ट है, ये चले जाता है मॉडर्न सिचुएशन में। और बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंसी करवा देता है मॉडर्न लोगों ने। और ये प्रोडक्ट, टॉय देके उसका जो पूरा जो ध्यान है वर्ल्ड से, उसको वो हटा देता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है कि बच्चे को बहुत कैपेसिटी है, लेकिन बच्चा टोटली हेल्पलेस भी है। बच्चे जो दिख जाता है वो सीख के वो बन जाता है। और ये बच्चे का चलने का एबिलिटी भी, अगर मान लो बच्चे कोई अगर नहीं देखेगा कोई चलने वाले लोग, तो बच्चा चलना बंद कर देता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ये कुछ फरल चिल्ड्रन है। ये ऊपर का जो बच्चा है, ये कुत्तों के साथ रहा है। तो और 12-13 साल में किसी ने देखा बच्चे को, और तभी ये बच्चा कुत्ता जैसा ही सब कुछ कर रहा था। उसका खाना भी जैसे खाता है, भूखता है, चलता है, वो पूरा ऐसा ही है। ये भी ऐसा है। ये भारत का ही कहीं से मिला था, बहुत 1920 के टाइम में मिला था। और ये जो है, ये बच्चा चिड़िया के साथ रहता था, यानी hen के साथ, कॉक, ये चिकन के साथ। और उसके दोनों हाथ ऐसा रख गया, और वो पंख जैसा बन गया। और उसका जो ये है, ये लिप्स है, वो चोंच जैसा बन गया। तो वो, क्योंकि
ह्यूमन बीइंग का एक सबसे बड़ा यानी सबसे खूबियत ये है कि जो ऑब्जर्व करके बन जाता है, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन का कंटेंट गलत है तो वो उसका सब्जेक्ट बन जाता है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था 1930s में। दो साइकोलॉजिस्ट एक बच्चों को खेलने के लिए एक चिंपैंजी बच्चे को अडॉप्ट कर दिया, लेकिन 6 मास के अंदर ये चिंपैंजी को हटाना पड़ा, क्योंकि ये बच्चे जो है चिंपैंजी को देख के चिंपैंजी जैसे बन रहा था, उल्टा नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा ह्यूमन बीइंग का एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे सामने का जो चीज है वो हम एब्जॉर्ब करके हम बन पाता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बाहर की जो चीज है वो एक्सेलेंस हमेशा होना बहुत जरूरी है। अगर हम मीडियोकर है तो बच्चों भी मीडियोकर ही बन जाएगा, लेकिन हम अगर प्रोसेस में रह रहे हैं, कुछ बना रहा है कुछ, तो बच्चा भी बनाने का वो क्षमता रखेगा। तो एक फिजिकल कंडीशन भी हमको करना बहुत जरूरी है। अभी क्या कर रहे हैं कि रियल वर्ल्ड को हटा के टॉयज दे रहा है, किताब दे रहा है और मोबाइल फोन दे रहा है, टीवी, ये सब चीज बच्चों का जो असली उनका जो असली जो पॉसिबिलिटी है उसको खत्म कर देता है। और दूसरी चीज है जो है ग्राउंड में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड बच्चों के लिए सबसे फ्रेंडली जगह ग्राउंड ही है। फर्नीचर जितना कम रहेगा उतना अच्छा बच्चों के लिए है। और खाना वाना बनाना ये सब चीज नीचे बैठ के करोगे तो वो एक चाइल्ड फ्रेंडली जगह होगा, और आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आप फ्री छोड़ो, क्योंकि बच्चों को तो आदत यही है कि एक्सप्लोर करते जाओ। और इसमें कोई वादा मत डालना, तो बच्चे अपने आप सीख जाएगा। तो इसमें एक मेरा जो रिसर्च है करीब 30 साल रहा है, और हमारा दो दोस्त लोगों को भी इसमें भाग लेने के लिए बोला है। रंजना जी है और शशि भूषण है। रंजना जी और मैं एक स्कूल चलाया था बहुत साल पहले, 3 साल चलाया, और उसमें से बहुत सारा वीडियोस और इमेजेस हमने निकाला है, और उसमें से हमारा ये इतना पूरा समझ आया है। और एकदम नया तरह का रिसर्च की जरूरत है, जिसमें बच्चा क्या है, लर्निंग होता क्या है, नॉलेज क्या है, इसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है हम ये करना, रिसर्च करना दोबारा। तो मैं एक हेलो, हाँ जी मैं एक जी जी हाँ मैंने एक जिस्ट दे दिया आप लोगों को अभी। एक छोटा सा एक आइडिया देने के लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन किया है। जी जीनन जी, बोलिए। मैं चाहूंगा भी जो वर्तमान में जो शिक्षा है हाँ उसके हिसाब से हम इसका हमारे पास विकल्प है, किस तरीके से हम इसको वो कर सकते हैं। दूसरा भी हम जो ये तो सीखने की प्रक्रिया तो है, लेकिन हाँ सीखने की प्रक्रिया के अंदर तो भाषा है, जो भाषा जो है वो सिखाई जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और एक जो गणित है, बाकी चीजें तो हमें समझ में आती है जब आप सीखता है, भाषा को और गणित को वो कैसे आप समझते हैं, उस पर जरा सब बताइए। नहीं, देखिए, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये मॉडर्न वेस्टर्न साइंस जो है वो एंटी लाइफ है। इस तरह का साइंस सीखना गलत है। साइंस एक एक एंटी नेचुरल लोगों को बना देता है। तो हमको दोबारा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि साइंस का डेफिनेशन कैसा होना चाहिए, किस तरह से हम उसको समझने का क्या तरीका है, ये सब दोबारा हमको देखना पड़ेगा। तो ये क्योंकि ये जो मॉडर्न सिस्टम है
वही तो हमको ये इधर लाया जहां पे हम पूरा एंटी नेचर बन गया, एंटी नेचुरल बन गया। तो ये तो टोटली हम लोगों को रिवैम्प करना पड़ेगा कि ये तरीका ही गलत है। ये जो इससे इसके वजह से ह्यूमन अलिनिएशन हो जाता है। ये एनालिटिकल है, ये डिसेक्शन है, काट फूट के सबको समझने का कोशिश करते हैं। नहीं, ये मेरा तरीका ही नहीं है। जैसे बच्चों का जितने भी रिसर्च वेस्टर्न लोगों ने बच्चों के ऊपर किया हुआ है, वो आप देखिए ना, वो सब बच्चे के अगेंस्ट में काम किया हुआ है। काफी सारे एग्जाम्पल है। अरे कुछ बच्चे सुइसाइड किया है थोड़ा बड़ा बनने के बाद, क्योंकि बच्चों का वायलेंस सीखने के लिए उन्होंने एक सिस्टम, एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके वजह से कुछ कुछ बच्चे बाद में सुइसाइड किया। तो बहुत सारा गलत, मतलब गलत तरीके से बच्चों को समझने का कोशिश किया है वेस्टर्न सोसाइटी ने। ये गलत है। तो ये पूरा, क्योंकि हम कैसे, ये उसमें से हम ये क्या बोलते हैं, इस तरह का वी कैन नॉट बोरो लाइक दैट फ्रॉम ए गलत सिस्टम। क्योंकि एक चीज देखिए आप, ये बैंगलोर के स्लम्स में बच्चे जो है 4 साल के अंदर 4-5 भाषा अपने आप बोल देता है। तो ये क्यों नहीं हम लोग रिसर्च करते हैं कि बच्चा सीखता कैसा है। हम पूरे लगा हुआ है कि बच्चे को कैसे सिखाना है, और हमने तो सिखा सिखा के कैसे क्या बना दिया वो सबको मालूम है। कितने लोग ठीक से अंग्रेजी बोल सकता है? अंग्रेजी तो सबने सीखा है। और मैंने एक ही आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये ग्रामर जो सब्जेक्ट है, जहां तक मेरे याद है, इतना बोरिंग सब्जेक्ट था, और काफी सारे लोगों को ग्रामर जो है वो बोरिंग ही था। ये कोई सा भी सब्जेक्ट बोरिंग होना मतलब गलत है। मेरे को अभी लग रहा है कि कोई सा भी चीज, सब सब चीज सीखने लायक है, लेकिन हम लोग उसका तरीका ही नहीं ढूंढा है। ये ग्रामर कितने लोग प्यार से सीखता है, ये बोलिए आप। मतलब ग्रामर छोड़ो, कौन से सब्जेक्ट आप बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट है लोगों में। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, थर्ड ईयर में, मेरे को ये समझ में आ गया कि मैं भोपाल में पढ़ा, REC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैं देखा कि एक भी लड़का ऐसा नहीं है कि जिसमें इंटरेस्ट है सीखने का। सबको मार्क तो मिल रहा था, क्योंकि उसको IAS IPS कहीं पर नौकरी के लिए ढूंढना है, लेकिन इंटरेस्ट द्वारा काम करने, मतलब सीखने वाला कोई नहीं देखा मैंने, और सिखाने वाला भी कोई नहीं देखा। ये हमारा हालत है। इसको एजुकेशन मत बोला करिए आप, ये कोई एजुकेशन था ही नहीं। ये नौकरी मिलने का कोई एक तरीका था। ये इसको मत जोड़ना है नॉलेज से। नॉलेज कुछ और चीज है, और वो किताब से मिलेगा भी नहीं। नहीं, वो ठीक है। तो जितना भी मैंने, हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि बाकी चीजें तो एक नेचुरल प्रोसेस से हैं, लेकिन हाँ, जो लिपि सीखने की जो बात है, क्या लिपि है? सीखना, लिपि लिखना सीखना और गणित गणना नहीं सीखना, नहीं, देखिए ये ये दोनों सब चीजें कैसे वो हो सकती हैं? मेरे काफी सारा हमारा दोस्त लोग है जिनके बच्चे अपने आप लिखना सीखा है। बच्चों को आप ये मत सोचना कि बच्चे को एबिलिटी नहीं है, बच्चे को फ्री छोड़ दो, वो अपने आप सीख जाएगा। और गणित जो है, गणित गणित भी हमको दोबारा देखना पड़ेगा कि गणित होता क्या है, और बच्चे का असली, नेचुरली बच्चे के अंदर ये गणित का एक सेंस कैसे बन जाता है। जैसे ग्रामर की बात है, बिना ग्रामर सीखे बच्चा 4 भाषा बोल रहा है, इसका मतलब है कि बच्चों के अंदर ही अंदर ग्रामर का समझ है, नहीं तो वो बोल नहीं पाएगा। तो ग्रामर आपको अगर सीखना है, तो आपका तरीका एक ही है कि आप पहले बोलना सीखो, और फिर आप रिफ्लेक्ट करो आप कैसे बोल रहा है, तो आप डिकोड कर पाए कि हाँ ये ग्रामर है। मैं बोल रहा हूं ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज हो सकता है। बच्चों के साथ खेल खेल में बच्चों को ग्रामर के द्वारा आप एक इंटरेस्ट आप दे पाएगा। बच्चे ऐसा अपने आप इसको डिकोड करेगा, ग्रामर कैसा है, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है, ये बच्चे को अपने आप डिकोड करने का एक प्रोसेस उतना ही हमको करना है।
पहले हमको देखना पड़ेगा कि ग्रामर कैसे हम डिकोड करेंगे, जी। तो इसमें है ना? आपने जो आप ये बता रहे हैं, क्या आपने प्रैक्टिकल में करके अनुभव किया है? अरे मैं काफी स्कूल, देखिए एक चीज है कि एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये हम लोग ये नाश काफी मतलब हजारों सालों से ये नाश करते आ रहा है। प्रिंटिंग प्रेस जब से जर्मनी में आया, ये 13-14 सेंचुरी में, तब से ये एजुकेशन का सिस्टम बदल गया है। तो करीब 600-700 साल से हम ये नाश के ओर चलते जा रहा है, और इसको रिपेयर करना इजी नहीं है। तो हमको अगर जैसे जैसे ये चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये सनातन धर्म होता क्या है? ये किताब से मिल जाएगा क्या? ये जो भी बच्चा जो है, जब पैदा होता है वो सनातन धर्म में ही पैदा होता है, वो किताब से नहीं मिलेगा। जितने भी अनपढ़ लोग हैं वो सनातन धर्म में ही रहता है। और जैसे ग्रामर का डिकोडिंग कर सकता है, वैसे डिकोडिंग हम कर सकते हो कि ये नेचुरल धर्म क्या है। जैसे वैल्यू जो है, वैल्यू नेचर का है, हमारा नहीं है। हमको लग रहा है कि वैल्यू ह्यूमन बीइंग का है, नहीं है, लाइफ का ही है वैल्यू। लाइफ ही डिसाइड करता है हमको। कौन आपके अंदर क्यूरियोसिटी डाला? लाइफ ने डाला है ना, आपका थोड़ी है। क्योंकि लाइफ को है, लाइफ सस्टेन करने के लिए ये सब चीज करते हैं। उसमें से हट के आप कुछ करो तो आप लाइफ के अगेंस्ट में जाता है। तो ये तो देखिए, ये कल्चर की बात जो है ना, ये बहुत लंबी बात है। ये तो कोई वेदा पढ़ने से नहीं आएगा, ये हमको जी के ही इसको समझने का होगा। किताब किताब से सीखोगे तो वही हालत बन जाएगा, उससे कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। सभी से अनुरोध है कि कुछ जो प्रश्न किसी की हो, कुछ उत्सुकता हो, कुछ जिज्ञासा हो, तो कुछ प्रश्न पूछना चाहें ताकि उनसे हमें भी कुछ लाभ मिल सके। तो राजेश जी। राजेश जी। वो कर लो। जी जिनन जी। हाँ हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ 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 जी। तो ये जो आपका जो क्षेत्र रहा है, कार्य क्षेत्र, वो कौन सा रहा है, कि कौन सा इलाका रहा है? हाँ, मैं एक्चुअली काफी मैं भोपाल में इंजीनियरिंग किया, जी फिर मैं अलग अलग एनआईटी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अहमदाबाद से, नेशनल इंस्टीट्यूट जी डिजाइन अहमदाबाद में। और जी उसके बाद से मैं गाँव में रहा है काफी साल, अलग जी अलग, वो जी मतलब नागालैंड लेके जी बंगाल, उड़ीसा, इस तरह का अलग अलग जगह पे गांव में रहा। फिर मैं केरल में कुंभार लोगों के साथ रहने लगा, और 2008 से मैंने जी और बहुत ध्यान देने लगा बच्चों के ऊपर। जी इससे पहले भी था, लेकिन उस टाइम पे मैंने और जी ध्यान दिया, मैं बच्चों का जी असलियत क्या है। और मेरे को ये समझ में आ गया कि जी पूरा जो एजुकेशन जो है, जब स्कूल आप डालोगे जी तो कल्चर का नाश का सबसे अच्छा चीज है स्कूल डालो। ये मॉडर्न जी यूनिवर्सिटी और मॉडर्न स्कूलिंग है, वो कल्चर को नाश कर, उसका और कोई उसका कोई तरीका यही नहीं है, वो बचा नहीं सकता है। क्योंकि कल्चर का सबसे जी। इंपॉर्टेंट। मतलब मेरा एक छोटा सा हाँ बोलिए, पूछो। तो जिस तरह की आपका एक्सपीरियंस रहा है, वो ज्यादातर ऐसी जगहों पर रहा है जहाँ नेचर अभी अपने आप में ठीक से बचा हुआ है। हाँ नहीं नहीं, और देखिए मेरा वो एक ये नेचर जो है ना, नेचर बाहर की नेचर नहीं, अंदर की एक नेचर है, हाँ, वो हम ही ठीक है। नेचर है। जी और आजू बाजू में जो भी चल रहा है वो नेचर ही है, वो तो दिख जाता है। People are not taking it positive. जी जी। सर मैं एक प्रश्न पूछूं क्या? इसमें हेलो ऐसा हेलो। हाँ जी जी जी, पूछिए पूछिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर वरलक्ष्मी है, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। सर मैं ये कह रही थी कि सरकार एक तरफ कह रही है कि स्कूल चलो स्कूल चलो,
हाँ और आप ये कह रहे हैं कि वो डी स्कूलिंग हो जाना चाहिए। नहीं, डी स्कूल तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्कूल जाना ही नहीं है, स्कूल होना नहीं चाहिए, 12 नहीं तो साल फिर तक स्कूल नहीं भेजना है। 12 साल तक। हाँ, और तो लेकिन सर 12 उन साल तक हम जैसे लोगों के साथ रहेगा तो बच्चा वैसे ही भी बर्बाद हो जाएगा। उसको तो देखना चाहिए कि लोग कुछ करते हुए, कुछ सोते हुए, कुछ कुछ बनाते हुए, तो क्योंकि सर आपका पुराने ये जो कहना है गांव कि थे। अक्षर ज्ञान 12 साल के बाद दिया जाए? क्या? आपका ये कहना है कि अक्षर ज्ञान जो है 12 साल के बाद दिया जाए? वो हम लोग इतना जल्दी इसके पूरा कंक्लूजन मत रहो, कम से कम मैं आपको कंफ्यूज कर पाएगा तो उतना ही मेरे लिए ठीक है। ये पूरा जैसे मेरा काम ये है कि आप जैसे लोगों को एकदम कंफ्यूजन में लाना मेरा काम है, मैं सर तो आंसर देने के लिए नहीं हूं इधर। सर आंसर के लिए अगली आंसर बार आपको मीटिंग करनी पड़ेगी फिर। नहीं, आंसर जो है वो सबको, अभी क्या हुआ है कि जितने भी एजुकेटेड है वो डिपेंडेंट बन गया एक्सपर्ट के ऊपर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम सब इंक्वायरर बनना जरूरी है, सबको, हम सब इंक्वायरी करना है कि वो स्कूल ने क्या किया है, पूरा डिपेंड किया है एक्सपर्ट के ऊपर, डिपेंड करो। हमारे लिए देखो, नेचर ने दिया हुआ है आपको सेंसस, इसका कभी इस्तेमाल किया है क्या? आपके अंदर क्यूरियोसिटी नेचर ने दिया हुआ है, लाइफ ने, आप इस्तेमाल की नहीं किया ना, कम से कम अभी यूज करो ना। मैं इसलिए जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए और आपको तंग करने के लिए मैं ये सब बात कर रहा हूं, और नहीं मैंने जो सर, है जैसे सर बोलिए। अभी भी जो है टेक्स्ट बुक्स वगैरह में एनसीईआरटी भी कहती है कि लाइफ एक्सपीरियंस से आपको आपकी एजुकेशन को जोड़ना है। हाँ, वो किताब से नहीं मिलेगा, वो लाइफ में से ही मिलेगा ना। हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि टेक्स्ट बुक के साथ साथ अभी जो एजुकेशनिस्ट हैं वो इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि आप बच्चों नौकरी की कर। एजुकेशन जो है टोटली बुक के ऊपर डिपेंडेंट होने की बजाय उनके लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ा जाए। तो इसमें कहाँ पर और क्या सुधार होना चाहिए, आप ये बताइए। नहीं, वो उसमें मैं नहीं हूं। आपको तो, आप नौकरी कर रहा है ना, इसके वजह से इतना ये पड़ी है आपको। नौकरी तो करना ही नहीं है, कुछ और करो ना। ये प्रॉब्लम जो है, सर मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, पर मैं बीएड की फैकल्टी को ट्रेन वो करती हूँ, टीचर्स वही को। मैं बोल रहा हूं, हम पूरे जो है एक नौकर बन के फंस गया है। तो हम अभी सोच नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा नौकरी बचाने का ही पूरा, हमारा जितना भी सोच है नौकरी बचाने के लिए चलेगा। लाइफ को असली देखने का ये क्षमता तो हमारे अभी होगा ही नहीं। क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया था इंजीनियरिंग का 4th ईयर में, मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा। और मैंने ये भी डिसीजन लिया कि मैं जो भी करूंगा उसमें मेरा पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सो सर आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज किए? वो जो भी है। जब जॉब नहीं किया तो अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज किए? हाँ वो परिवार भी चलाना पड़ता है सबको। हाँ तो वो फिर तो नौकरी नहीं करेंगे सोचेंगे तो कैसे होगा, बताइए। हाँ, वो तो मैंने मैनेज किया ना, इसलिए तो बैठा हूं इधर। नहीं नहीं, वही हम जानना चाहते हैं कि मान लीजिए हम भी ये सोच लें कि मुझे आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करना है और मैं नौकरी हाँ छोड़ देती हूँ। तो यदि मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ और ऐसे ही एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहती हूँ, हाँ तो हाँ मेरे लिए क्या ऑप्शंस खुले हुए हैं? हाँ, नहीं नहीं, वो तो आपको खुद देखना पड़ेगा। देखिए, मैंने जब डिग्री लिया, उसके बाद मैं गांव में रहने लगा, और गांव में रह के उनके साथ, उनका जो कलाकार है, ये क्राफ्ट्स है, क्राफ्ट्समैन के साथ काम किया, और उनको मदद करने लगा वो कैसे बेचना है। तो मेरा शुरू शुरू में मैं गांव में रह के गांव का एक एक तरह का एक्टिविज्म किया कुंभार लोगों के साथ। मैं आपको मेरा वेबसाइट दिखाता हूँ, kumbham.org, उसमें आपको दिख जाएगा। और फिर धीरे 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 मेरे को उनके साथ रह के मेरे को समझ में आ गया कि अभी बच्चों का लेवल पे बच्चों का समझना है, और मेन स्ट्रीम में आके उनको थोड़ा और समझाना जरूरी है कि बच्चे के ऊपर आप एकदम गलत कर रहे हो, बच्चे का असली ताकत क्या है ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो सर फिर और आपसे मैं इंजीनियरिंग का यूज हो पाया उन बच्चों के साथ? आपका जो एक्सपीरियंस जो आपने कॉलेज में लिया वो उसका एप्लीकेशन कहीं कर पा रहे हैं आप मजाक कर रहे हैं क्या? हम कोई इंजीनियर थोड़ी बनाता है, हम क्लर्क्स बनाता है। जितना भी एजुकेशन है वो क्लरिकल है। इंजीनियर ये शब्द हमारा मुंह से आना नहीं चाहिए। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं इंजीनियर हूं, मेरे पास डिग्री है, लेकिन इंजीनियर नहीं हूं। ये आप गलत सोच रहे हैं कि ये एजुकेशन बहुत अच्छा है। इतना गंदा एजुकेशन हम चलाते हैं। और फिर हम देखिए, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपको, कोई सा भी यूनिवर्सिटी आप देखिए, एक भी यूनिवर्सिटी में नॉलेज क्रिएशन होता है क्या? ये आप बोलिए।
जितनी यूनिवर्सिटी है वो जो भी वेस्टर्न लोगों का जो बना हुआ है वो बांट बांट के हम खा रहा है। शर्म नहीं आते क्या? और हम बोल रहे हैं कि भारतवासी है। भारतवासी थोड़ी है हम लोग। देखिए मेरा नया डिफिनेशन है, ये आप सुनिए। हम लोग एनआरआई बोलता है ना, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रेसिडेंट नॉन इंडियंस है, क्योंकि कल्चरली हम इधर का नहीं है। वो किताब पढ़ के नहीं आएगा, वो जीने का एक तरीका है, उसके वजह से कल्चर से जुड़ जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कल्चर क्या है। कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉलेज बनाना ही कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब एक कल्चर नॉलेज बनाना बंद हो जाता है फिर उसका नाश है। वो भी नॉलेज बनाना ही कल्चर का एक रोल है। मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या बोलूं। जी वीरलक्ष्मी माफी चाहूंगा जिनन जी, मैं बात रखना चाहूंगा बीच में। हाँ वो ये कि आप ख्याल पीछे हमारे व्याख्यानों में साथ नहीं रहे। हाँ। वीरलक्ष्मी सुन रहे हैं? हाँ हाँ जी सर, वरलक्ष्मी है मेरा प्रोनाउंसिएशन नाम का। जी सॉरी, वरलक्ष्मी। ये इंग्लिश थोड़ा ऐसा ही है मेरी क्या, चलो उसका अनुभव तो मैं बाद में बताऊंगा। तो चीजें हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था पीछे शायद आप हमारे जुड़े नहीं रहे, पीछे भी हमारे साथ ऐसे कुछ वक्ता रहे हैं जिन्होंने अपने इसी तरह के अनुभव को शेयर किया है। उसमें हाँ। कई चीजें आई हैं, जैसे मैं खुद महसूस करता हूँ। मैं एक जगह बैठता हूँ जहाँ मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो दुकान चलते हैं स्टेशनरी की। तो उनकी दुकान में बैठता तो उनके सामने बच्चे हैं पॉलिटेक्निक के बच्चे आते हैं, तो मेरे से जो डिस्कस होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ तो कैसा लग रहा है, क्या सीख रहे हैं। तो जब पता लगता है कि जो टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं वो प्रैक्टिकल कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ किताब से जानते हैं जो पढ़ाना है। मान लो इलेक्ट्रिकल उन्होंने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की वो डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं, लेकिन वो कंपोनेंट बनाना होता है या छोटा प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो उसके लिए भी उनको प्रैक्टिकल करने के लिए मार्केट में किसी और के पास जाना पड़ता है जिसके पास डिप्लोमा नहीं है, जबकि होना ही चाहिए। बिल्कुल सही है। टीचर होना चाहिए ताकि वो बच्चों को प्रैक्टिकल साथ में समझा पाए। तो ये चीज हम सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने में ही लगे, भी हम अनुभव करने में नहीं कि क्या हम जो क्या वो आता है प्रैक्टिकल क्या हम करते हैं जो कर रहे हैं। क्या अब बच्चों के साथ में मेरी पिता के साथ जो मेरा अनुभव है, मैं 1 मिनट आपसे लूंगा सभी से साझा करने में। मैंने मेरी बेटी को 4.5 साल तक स्कूल नहीं भेजा। मैं राजीव दीक्षित जी का छोटा सा समर्थक हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि नहीं, 5 साल तक बेटी को स्कूल नहीं भेजना, तो ताकि वो एक अच्छे से उस माइंड का लेवल अच्छा बढ़ जाए। तो कोशिश करते करते घर से समाज से कुछ मतलब करना पड़ा कि 2 साल की हो गई, 2.5 साल की हो गई, अभी तो भेजो, सभी रखते थे, लेकिन मैंने 4 साल तक उसको नहीं भेजा। 4.5 साल के बाद भेजने के बाद जो मैंने अनुभव किया, उस बिटिया का IQ लेवल है काफी अच्छे स्तर पे है दूसरे बच्चों के मुकाबले। उसे उम्र में भी बड़े बच्चे हैं, तो वो जो एक्टिविटीज उसने समझा, मैं भी उसका जो है, मैंने जैसे आपने कहा, मैं उसको वैसे नहीं करवाता। सुडोकू जो आती है मैं वो उसको सिखाया, चेस खेलने उसको सिखाया। 6 साल की है, वो चेस भी खेलती है, सुडोकी करती है, खेलती है। मैं उसको कागज पे नहीं चलाता। स्कूल का जो आता है वो एक उसका प्रेशर नहीं है, कर ले तो कर ले, नहीं करे तो नहीं करे। लेकिन मैं अपने घर पे जो बैठ के जो करवाता हूँ वो इस तरह की एक्टिविटी, कोई मैसेज और मिले अखबार में। अब पढ़ने में 7 साल के जो 7वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके बराबर में वो मेरी बिटिया हिंदी की पूरी स्टोरी की बुक पढ़ती है, जबकि लेवल के नहीं पढ़ते। तो ये चीजें की हैं जो है वो अलग तरीके से एजुकेशन, और जो स्कूलिंग में है वो एजुकेशन अलग तरीके से है। मेरा ये अनुभव है। तो बाकी आप अपने देखेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे कैसा कैसा रहता है। अच्छा, मैं जीवन जी एक क्वेश्चन मेरा है आपसे। ये हमारी जो पुरानी शिक्षा थी, जो गुरुकुल पद्धति थी, जो शिक्षा की, उस विषय में आप क्या कहेंगे?
नहीं, वो उसके बारे में ना असली जानकारी किसको है नहीं है। निकाल सकते हैं वो हम कहानी बनाते रहता है कि गुरुकुल में ऐसा है। जी। मेरे को तो असली चीज कभी देखा नहीं है। मैं आपका कभी अहमदाबाद गुरुकुल में जाना हुआ है? वो लेकिन वो एक नया तरह का गुरुकुल है, उसका शब्द गुरुकुल दिया हुआ है, मैं जानता है उनको, वो जी जैन लोगों का ना। जी 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 भाई। हाँ, हेमचंद्र मैं जा सरस्वती चुका है उधर, पाठशाला का। बहुत पहले, 10 साल पहले मैं जा चुका है, करीब जी 6 7 7 8 पहले जा चुका है। वो गुरुकुल नहीं है वो। देखो, नाम तो कोई भी दे सकता है ना। जी जो असली गुरुकुल का जो है वो हिस्ट्री में पढ़ा है और लोग बोल रहा है। जी लेकिन मेरे को मैंने ये ध्यान दिया है कि जैसे गांवों में अलग अलग चीज कैसे, जैसे कुम्हार लोगों के साथ कुम्हार के बच्चे कैसे सीखता है, एक वैद्य है, ट्रेडिशनल वैद्य का बच्चे कैसे वैद्य सीखता है, और फार्मर का बच्चे कैसे, और ये इस तरह के लोगों को मैंने ध्यान दिया। तो उधर मैंने ये देखा कि उधर सिखाता है नहीं है, बच्चे सीख जाता है। जी और हर तरह से मैंने देखा कि बहुत ही एक्सेलेंट काम ये बच्चे करते हैं, क्योंकि अगर ये वो लोग एक्सेलेंस दिखेगा तो अपने आप एक्सेलेंट ये भी बन जाएगा। शायद इसी का परिणाम है जो अपने दक्षिण भारत में जो बहुत सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर हैं, बहुत हाँ एग्जाम्पल हैं, जिससे पता लगता है कि किस गहराई तक उन्होंने काम को सीखा, समझा और किया, जो इंजीनियर का मार्वल्स कह सकते हैं। बहुत मतलब उच्च का जो उन्होंने ज्ञान लिया और उसको प्रैक्टिकल हाँ किया उसका। हाँ 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 मैं ऐसा समझ रहा हूँ, मुझे जी, ऐसा समझ में आया। जो मनोज जी 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 राजेश जी। मनोज जी 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 हाँ जी जिनन जी, एक छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। हाँ अ, जैसे जिस तरह की लर्निंग एक्सपीरियंस की बात आप कर रहे हैं, या जिस तरह की बात हम सोचते हैं, वो हाँ मतलब एक तरह से फ्री लर्निंग या जो एक नेचुरल लर्निंग सिस्टम है, हाँ अभी अभी जो एक बड़ा चेंज आया है सोसाइटी में, कि जिस तरह की लर्निंग की बात आप कर रहे हैं, वो बेसिकली हाँ एक स्टेबल सोसाइटी का स्टेबल सोसाइटी इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि हाँ कोई भी आज से 100 साल 200 साल पहले कोई भी व्यक्ति अपने घर से कमाने के लिए बाहर नहीं निकलता था। गांव समाज में व्यक्ति मतलब अगर आप 200 साल पहले देखेंगे या 150 साल पहले भी देखेंगे, तो व्यक्ति केवल ये तो पढ़ाई के लिए बाहर निकल रहा है या तीर्थ के लिए बाहर निकल रहा है, मतलब तीर्थ यात्रा के लिए या ज्ञान के लिए बाहर निकल रहा है। पर मोस्ट ऑफ द परसेंटेज कमाने के लिए कोई बाहर नहीं निकलता था। अभी 90% आदमी अपने घर से बाहर है। तो ये जो सोसाइटी है, ये इसको मतलब हिंदी में बोलेंगे संचारित समाज है। मतलब ये एक तरीके से चलित सोसाइटी है, जो सड़क पे ही है, जो लगातार चल रही है ना। तो एक ट्रेन में बैठा हुआ यात्री, और अभी जिस शिक्षा पद्धति की आप बात कर रहे हैं, जिस लर्निंग सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, वो एक स्टेबल सोसाइटी का डिजाइन है। हाँ है ना। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को अब जो हमारे जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, अब हम इसको जब कंपेयर करने जाते हैं, तो हम ये कंफ्यूज, जो आप बोल रहे हैं कि आप कंफ्यूज कर दे रहे हैं, और वो वाकई कंफ्यूजन की चीज है, क्योंकि आप जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं वो एक स्टेबल सोसाइटी की बात है। नहीं, मैं पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हमको कैसे जीना है आपको तय करना पड़ेगा। हाँ, वही मैं वही बोल रहा हूँ। एक तो क्लियर है कि आप अगर मान लो ज्यादा ईयर मत लो, 50 साल के अंदर हमारे एक घर में क्या हो रहा है, ये आप देखिए। एजुकेशन का लेवल अगर आगे बढ़ रहा है, क्या कम होते जा रहा है, इतना ही आप देखिए ना। ठीक बात है। तो हम जो है ना 200 साल की बात मत करो, 50 साल के अंदर जितना गिरा हुआ ये सोसाइटी बन गया है, सिर्फ इसकी बात करो ना। वो वही रास्ते पे जा रहा है तो गिरते जाएगा ज्यादा। तो हमको फिर उसी को देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो यही मैं बोल रहा हूँ, ये जो देखना है ये नहीं हो पा रहा है अभी। जो मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न एजुकेशन ने जो आदमी को एक तरीके से जो घोड़े की तरह बांध देते हैं, कि उसको लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ।
तो अभी हम अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं वो सोसाइटी नहीं है, हाँ, वो तो एक क्राउड खड़ा हो गया है। बस बस। बहुत सारे कोइंसिडेंट से क्राउड खड़ा हो गया है। हाँ तो जब तक हम अपनी सिचुएशन को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम को भी नहीं डेवलप कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। फिर हम ये दो नावों में बैठे रहेंगे कि हम चल तो रहे हैं मॉडर्निटी में और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है बुद्ध की तरह सीख जाए या जो भी हमारी कल्पनाओं में। तो हमारी जो कल्पना है और जो यथार्थ है उसको हम थोड़ा सा देख नहीं पा रहे हैं। ये भी मॉडर्न एजुकेशन की एक प्रॉब्लम है। हाँ हाँ हाँ। और ये देखिए, मेरे को क्या लगा है कि मेरा गुरु जो है वो बच्चे है। जी मैं कहीं बाहर से कहीं कुछ नहीं देखा है मैंने। जी हमारा ये रिवर्स करना पड़ेगा, कौन किससे सीखना है। जी अगर नहीं, बच्चों को ध्यान दोगे तो मैंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था। मैं गांव में रह के वैसे बच्चों को तो देख ही रहा था, और एक मौका मिला एक बच्चे को अडॉप्ट करने का। तो मैंने 3 डिसीजन दिया। फर्स्ट डिसीजन, मैं ऐसा डिसाइड किया कि मैं कभी ना नहीं बोलूंगा बच्चे को। दूसरी चीज, मैं हमेशा उसका पीछे ही रहेगा, मैं कुछ उसको गाइड नहीं करूंगा, वो जो भी करना चाहता है वो गाइड करेगा। और तीसरी चीज जो है, ये मैंने उसको कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये 3 चीज जो है मैं जब डिसाइड किया, तब मेरे को बच्चा क्या है ये समझने का एक मौका मेरे को मिल गया। अब एक प्रॉब्लम क्या है कि हम सबको मालूम है बच्चे के साथ क्या करना है, बच्चों को देखना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर भरा हुआ है कि बच्चों के साथ क्या करना है, कब खिलाना है, झूठ तो बोलते रहता है हमेशा, और कब करवाना है, ये सब हमको मालूम है। इसके वजह से हम कभी ध्यान नहीं देता है बच्चों के ऊपर। जब तक हमारे अंदर ध्यान नहीं आएगा, हम यही रास्ते में चलते रहेंगे। इस चक्कर तो एक ही है कि जब तक हमारे अंदर ध्यान नहीं आएगा तब तक हम ऐसा ही रहेगा। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि बच्चों को मत सुधारो, अपने आप को सुधारो। बच्चों के बारे में मत सोचा करो, खुद को सुधारने में बैठो। मैंने भी यही सोचा है कि गांव में गया तो हर लोग तो गांव को बचाने के लिए जाता है। मेरे को समझ आया कि नहीं, गांव वालों हमको वो बचाएगा, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा, मतलब है कि मैं तो कॉलोनाइज हो गया है। अंदर वेस्टर्न पूरा भरा हुआ है। गांव में रहने का मतलब है कि उनको सुधारना नहीं, खुद को सुधारने का एक मौका वो लोग दे रहा है। वही चीज बच्चे भी आपको दे रहा है। बच्चा आपको बोल रहा है कि जीने का और एक तरीका है, स्पॉन्टेनियस और प्लेफुल, क्रिएटिव और बहुत इन्वॉल्व। ये एक चीज बच्चा दिखा रहा है आपको। अगर तो आपको 2 रास्ता है, बच्चा दिखाने का एक रास्ता है, उसमें चलो, नहीं तो ये जैसा आप जो चल रहा है उसमें चलो। यही हमारा, देखो ये तो बहुत लंबा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि 1-2 साल के अंदर नहीं ये कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन काफी सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है कि एक नया सोच लाना जरूरी है कि हमको ऐसा नहीं जीना है। शायद हमारे बच्चे, उनके बच्चे, नहीं तो उनके बच्चों को शायद इस तरह का एक मौका मिलेगा, लेकिन काम तो अभी करना पड़ेगा। हम ऐसा सोच के नहीं कर रहे कि हमारा ये लाइफ के ये सब दिख जाएगा। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है और लोग पूछता है कि ये आपका इसका टाइम फ्रेम क्या है। मैं उनको बोलता हूँ कि 1000 साल के अंदर कुछ होगा, क्योंकि काम तो अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। जीना जी, एक प्रश्न है लक्ष्मी जी का ही, वो ये है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट? आपके हिसाब से जो है डेवलपमेंट की जो है डेफिनेशन क्या है? ये डेवलपमेंट जो है ना, ये थर्ड वर्ल्ड लोगों को उल्लू बनाने के लिए ट्रूमैन ने बनाया हुआ एक चीज है। आपको वो थोड़ा मैं बाद में उसका मैं भेज दूंगा। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो गया, तब अमेरिका के पास बहुत सारा ये बारूद और ये सब बचा हुआ था, और उनका ही शब्द है डेवलप्ड कंट्रीज और अनडेवलप्ड कंट्रीज। ये अनडेवलप्ड कंट्रीज एक पॉलिटिकल शब्द है, और वो उसका हिस्ट्री देखना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सब लोग उसके अंदर फंस गया, ये डेवलपमेंट सोच के सब उसके अंदर फंस गया, बस उतना ही है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि पॉइजनस खाना खाते रहो,
आपका तो डेवलपमेंट नहीं होगा ना। डेवलप करके कहां तक आ गए हम लोग अभी? पॉइजनस खाना, पॉइजनस, ये अपना ब्रीदिंग पॉइजनस है। फिर बच्चों के लिए इतने गंदे एनवायरनमेंट हमने बना दिया। ये सब जोड़ के आप डेवलपमेंट बोला करो। बाकी भी आप अभी शर्ट पैंट पहन रहा है, वो भी डेवलपमेंट में डालो। और ये है कि जितने भी मार्बल का घर है, ये फ्लोरिंग, ये सब एंटी चाइल्ड घर है। तो आप तो एक सपना में रह रहा है कि डेवलप होते जा रहा है, डेवलप होते जा रहा है। ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर अच्छा शुद्ध खाना अगर मिलेगा, मेरे लिए वही डेवलपमेंट है। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप पूछिए ना। जैसा आप बोल रहे हैं सिनेरियो, आजकल विलेजेस का भी सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। मतलब आजकल कुम्हार घड़े नहीं बनाना चाहता है। हाँ, किसान हम लोग सब मिलके वैसा करवाया ना, बहुत अच्छी तरह उल्लू बनाया सबको। हमने नहीं बनाया सर, ये हम तो ये नहीं चाहते हैं। अब हम पढ़े किसान लिखे तो कर रहे हैं ना ये सब। वही तो मैं कह रही हूँ, किसान जो वो पेस्टिसाइड डाला, अगर हम अपने बच्चे को खेत में ले जाके खड़े करते हैं कि आप सीखो यहाँ से, तो वो तो फिर वही बात है ना, जो चीज हम सिखाना चाहते हैं वो तो सीखेंगे नहीं, वो तो पेस्टिसाइड डालना सीखेंगे। क्योंकि आजकल 99% लोग कर रहे हैं मतलब ये वाला काम। हम बड़ों से कुछ नहीं सीख सकते क्योंकि बड़े मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। मतलब जो मोस्टली लोग हैं उसको छोड़कर जो सजग है उनके अलावा तो क्या सीखते हैं? आजकल दादा दादी भी मोबाइल लेके बैठे हैं, वो भी नहीं टाइम स्पेंड करना चाहते बच्चों के साथ। तो इस चीज का क्या सॉल्यूशन होगा सर? स्कूल भी ना भेजे, घर में भी कोई टाइम ना दे, फिर तो बच्चा कहीं का भी नहीं रहेगा। बहुत बड़ा गड्ढा खोदो और कूदो उसके अंदर। लगता यही करना और लंबा होना चाहिए, बहुत डीप होना चाहिए, ताकि बाहर जल्दी ना आए। ताकि देखिए, ये सब सोल्यूशन नहीं है ये सब चीजों का। ये हम एकदम फंसा हुआ एक जगह पे आ गया है। हम फंस गया है, बिल्कुल हम फंस गया है, बुरी तरह फंस गया है। ये समझना जरूरी है। हमको ये मत सोचे बैठा कि हम बहुत डेवलप हो गया है। दो तरह से सोचता है लोग। ये तो आ गया कि हम, ये तो हमें समझ में आ गया कि आगे खाई है और पीछे कुआं है। आ गया, पर अब इस चीज से बचने का क्या उपाय करें? जी जिलन जी। हाँ बोलिए। जी मैं अभी ये जो देखिए, मुझे लगता है कि ये अगली बार भी हम इस सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो मॉडर्न एजुकेशन ने जो 2-3 बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी कर दी हैं, उसमें एक ये है कि जो हम ये इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं, पेन किलर जैसा। ये जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज जिस एजुकेशन में, ये पिछले 100-150 सालों में खड़ी हुई हैं और एक पूरी 2 पीढ़ियां इससे गुजर गई हैं। और अब हमको लगता है कि ये इससे इंस्टेंट रिलीफ हम चाहते हैं। एक तो हमको ये प्रॉब्लम लगता है। दूसरा, जैसा आपकी बात से बार बार ये मैसेज मुझे लगता है कुछ लोगों के पास चला जाता है, या जब आप जैसे लोग कुछ इस तरह की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि अच्छा पीछे जाने वाला कोई मामला है। पीछे गड्ढा है, लेकिन भी गड्ढा है। जी बिल्कुल। इसमें जो आपने जो अभी लास्ट में थोड़ी देर पहले जो बात बोली, वही महत्वपूर्ण है कि आपको खुद को सुधारना होगा, है ना। जैसे आपने कहा कि भाई, एक आपने बच्चे को कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मैं ना नहीं बोलूंगा और मैं इसके पीछे चलूंगा। अब इसके लिए न तो गांव में जाने की मतलब ठीक है, आप गांव में जा सकते थे, है ना, ये कोई गांव में जाने की बात नहीं है बेसिकली, है ना। बेसिकली ये जो हमारा मॉडर्न माइंडसेट बन गया है, अभी हम अपने गड़बड़ी को देखने की स्थिति में नहीं है। हाँ, सही बात है। तो मेरा ये प्रस्ताव है मनोज जी से भी सबसे कि अगले सेशन में हम आधुनिकता और ये जो विकास की बड़ी मान्यता है ना, ये जो अंधविश्वास है, ये भी एक प्रकार का अंधविश्वास है ना। मॉडर्निटी ने जो बड़ा अंधविश्वास दे दिया विकास का, है ना। देखिए, एक जमाने में ऐसा कहते थे कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे नहीं जाना चाहिए। हम इसका बड़ा मजाक उड़ाते थे। ठीक है, हो सकता है कि वो मजाक भी उड़ाने वाली चीज हो, पर ये मजाक उड़ाने वाला आदमी जो पढ़ लिख गया है, ये आधुनिकता को और विकास को बिल्कुल उसी तरह पूछता है जैसे पुराने जमाने में कोई किसी देवता को पूछता था और जो भी पूछता था। हाँ। तो आधुनिकता को समझे बिना कि हम कहाँ फंसे हैं,
हाँ 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 हम ये जो इलाज ढूंढने जा रहे हैं और फिर जो आप बोल रहे हैं कि इसके लिए हमको फिर एक्सपर्ट ढूंढना पड़ता है कि कोई दूसरा बताएगा, हाँ, सही बात है। है ना। बीमार हम हैं, हम अपनी गलती से हुए हैं और इलाज कोई और करेगा, बस। तो इस पे मुझे लगता है कि थोड़ा और सोचने की जरूरत है। हाँ नहीं हमारे अकेले की गलती नहीं ना जी। अगर हम अपने आप को सुधारना चाहें तो भी ये सिनेरियो ना, वही बात है जैसे आप वाली बात है, कम से कम 150 साल लगेंगे इसमें, क्योंकि ये तो एक वही बात है ना, एक जो इंसान है वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। अब अरे वो पूनम जी, 150 साल लगेंगे तो 150 साल लगने के लिए भी तो शुरुआत तो आज करनी पड़ेगी ना, कोई एक कदम तो उठाएंगे हम। नहीं, जब शुरुआत तो से चलो शुरू करेंगे तभी से 150 साल काउंट करेंगे ना, है ना। हम शुरू ही नहीं करेंगे तो 150 साल काउंट कब से करेंगे? नहीं देखिए, जैसे आप बोला, सुनो, जैसे आपने बोला मार्बल का फर्श है, ये कंक्रीट वाला जो है वो बेकार है बिल्कुल बच्चों के लिए। तो हमने अपने आप को इसको सुधार के हम चाहते हैं कि बच्चों को मिट्टी मिले खेलने के लिए, है ना। अब अपनी तरफ से तो इतना ही सुधार कर सकते हैं सर हम। तो जितना कर सकते हैं उतना तो करना ही है। सवाल तो ये है, राजेश जी, इस माफी चाहूंगा सब चीज रोकने के लिए, क्योंकि समय जो है हाँ बहुत अधिक हो चुका है, और इसका जो है हम इसी सेशन को मतलब इसी कार्यक्रम को एक नेक्स्ट सेशन के लिए भी रख सकते हैं जी। मुझे ठीक है लगता सर, वही सॉल्यूशंस दिए जाए अगले वाले सेशंस में कि हम अपने सुधार के लिए, बड़ों के सुधार के लिए क्या क्या पॉइंट्स कर सकते हैं। जी जैसे सर ने सच बोलना है, या फिर बच्चों के पीछे रहना है, ना नहीं करना है, जैसे ये पॉइंट्स रहिए तो हम अपने में इनकलकेट कर सकते हैं। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो जैसे आप हैं पूनम जी, शायद पूनम है आपका, क्योंकि इसमें पूनम जी शो कर रहा है, और जो अभी लक्ष्मी जी ने कुछ प्रश्न किए वो कुछ अभी संतुष्टि तक नहीं पहुंचे, तो हम अगर अब यहाँ पर संपर्क आपका उनका नहीं है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ जो हमारे ग्रुप का है, उस ग्रुप में अगर ऐड रहेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिंक मिलते रहेंगे, ताकि हम इस तरह की शिक्षा को कंटिन्यू करें, ताकि एक ही विषय को लेके जब हम अच्छे से चल रहे हैं इसी करते रहेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति एक रुचि नहीं है। जो अगर शिक्षा से रुचिकर जो लोग हैं उनको हमारा जुड़ने का ही ये प्रयास है। इसीलिए हर सप्ताह जो है हमारा प्रयास रहता है कि हम किसी न किसी शिक्षाविद का व्याख्यान रहे, जो कि वर्तमान में शिक्षा पद्धति चल रही है उससे अलग हो। स्कूली शिक्षा पे व्याख्यान तो दुनिया भर के हैं, तो कैसे देंगे वो भी पता है, लेकिन स्कूल से अलग शिक्षा नहीं कैसी चाहिए उसको जो समझ बना रहे हैं लोग, उनकी ही व्याख्यान हम इसमें आयोजित करते हैं। इसलिए मैं आपको नंबर देता हूँ, अगर आप जो भी साथी जुड़ना चाहें पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसको अगले सेशन के लिए जो समय रहेगा वो आप उस ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, या कहना चाहेंगे, क्योंकि समय जो है अपनी सीमा से काफी अधिक हो चुका है, क्योंकि हमें दूसरों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो सुन तो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे जो है उनका भी समय बाउंड किया होगा भी, हाँ 8:30 तक हमने सुनना है और हम 9 हो चुके हैं। जी राजेश जी, ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी 9 नंबर नोट कर ले, 93550487, ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे कॉल नहीं है, आप इस पे व्हाट्सएप में ग्रुप में। थैंक यू। जी आप सभी